अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने हमारे इस ऑटोकैड कोर्स को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं किया है लेक्चर नंबर 1 से, तो काइंडली हमारे तकरीबन 27-28 लेक्चर्स हो गए हैं। 50 या 55% कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने हमारा प्रॉपर ये कोर्स हमारे साथ स्टार्ट किया है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद है। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल जो है इजी सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत डिटेल से, बेसिक से एडवांस तक मैं लेके जा रहा हूँ। तो काइंडली इससे फ़ायदा लीजिए और ये स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बीम लेआउट प्लान पर। इससे पहले के क्लास में हमने फुटिंग लेआउट प्लान को डिटेल से समझा था कि हम ऑटोकैड में ड्रा किस तरह करते हैं और इसकी जो पर्पज़ है, जो फुटिंग लेआउट प्लान ड्राइंग की जो पर्पज़ है उसको भी हमने समझा था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑटोकैड में हम बीम को किस तरह से शो करते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ड्राइंग में बीम्स का जो है एक अलग सा ड्राइंग होता है, एक अलग सा प्लान होता है। उसमें हर फ्लोर्स के बीम्स को और उसके स्टील डिटेल्स को जो है साइज़ वगैरह को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो उस बीम लेआउट प्लान की जो है हम आज बात करेंगे और सीखेंगे कि ऑटोकैड में बीम्स को किस तरह से मेंशन करते हैं, बीम का एक अलग लेआउट प्लान होता है वो किस तरह से बनाते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपना जो है काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक काम करना है, यहाँ लेयर प्रॉपर्टीज़ में आकर इस पर क्लिक करके एक नया लेयर बनाना है, ठीक है, बीम। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे साथ एक बीम का लेयर बना हुआ है, तो हम इसी को जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर कलर जो है ये वाला है, बस चलो ये ठीक ही है। और इस लाइन टाइप को जो है हम थोड़ा सा, अच्छा ये यहाँ पर हिडन है, मतलब डैश जो लाइन होता है इसको भी हम रहने देते हैं, क्योंकि बीम जो है हमेशा हम बीम लेआउट में जो है डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से जो है वो मेंशन करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइन वेट भी आप इसको भी जो है ये देखिए लाइन वेट में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको 0.3 कर देता हूँ ताकि मेरा जो बीम लेआउट होगा, जो बीम्स होंगे वो क्लियरली मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो इसको मैं, अगर आप नहीं रखते तो आपकी मर्ज़ी, आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने जिस तरह से आप जो है कंफर्टेबल हो उसी तरह से आप जो है कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका जो थिकनेस है, लाइन वेट है, ये भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर आकर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा बहुत इजी है लेकिन फिर भी जो है आपने इसको अच्छी तरह से समझना होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको समझने की ज़रूरत पड़ती है। मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले वॉल्स और कॉलम्स के अलावा जितने भी लेयर्स हैं मैं उसको ऑफ़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्लिक करके वॉल्स के लेयर को छोड़ूंगा, ठीक है, और कॉलम्स, इसके अलावा जितने भी लेयर्स है उसको मैं ऑफ़ करूंगा। किस तरह से ऑफ़ करते हैं, ये देखिए, ये एक विंडो की लेयर है, इसके सामने ये एक बल्ब का जो मार्क है, टर्न लेयर ऑन और ऑफ, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये विंडोज सारे जो है गायब हो गए, मतलब लेयर ऑफ हो गया। इस तरह से टेक्स्ट का भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऑन करता हूँ और इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ पर जो है मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि LAYOFF मैंने ले ऑफ लिख दिया और एंटर किया। अब मैं जिस लेयर पर क्लिक करूँगा वो ऑफ होता जाएगा। ये टेक्स्ट है, इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए सारे जो लेयर्स है टेक्स्ट का वो मतलब ऑफ़ हो गया। लेयर का जो टेक्स्ट का जो लेयर है वो ऑफ़ हो गया, ठीक है। अगर मैं विंडो पर क्लिक करूँगा, ये देखिए सारे विंडो ऑफ़ हो गए, ठीक है। स्टेयर्स को भी मैंने हटा दिया, डोर्स को भी इसी तरह। अच्छा, इसको मैं बीम्स को मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सारे लेयर्स ऑफ हो गए और इस
प्लान को मैं कॉपी करके यहाँ नीचे इस जगह पर मैं रख देता हूँ। अब मैं जो है LAYON लेऑन को कीबोर्ड से प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये देखे यहाँ पर सारे लेयर्स अगेन ऑन हो गए, जो मैंने ऑफ किया थे सब कुछ आ गया। और इसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत थी तो हमने इसको यहाँ पर रहने दिया। ये देखें यहाँ पर इसमें जो है लेयर्स वगैरह जितने भी टेक्स्ट डोर्स है वो नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पर ज़रूरत थी। तो ये लेयर्स का यूज़ मैंने आपको बताया। लेयर्स का यूज़ बहुत, अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो लेयर्स का यूज़ आप ज़रूर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जितनी भी हैच है, वॉल की हैचिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करके ई एंटर करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा, हैचेस को भी मैं यहाँ से हटा दूँगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बीम्स बनाएंगे। बीम्स को मेंशन करेंगे कि कॉलम टू कॉलम जो बीम्स आएंगे, ठीक है, एक कॉलम से लेकर दूसरे कॉलम तक जो बीम्स आएंगे उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। किस तरह मेंशन करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल आपने ये करना होगा, सिंपल एल एंटर जो है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आकर आपने लेयर को लाजमी जो है सेलेक्ट करना होगा। बीम लेयर ये वाला है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि एल एंटर मैंने किया, एक बीम मेरा इस कॉलम से इस कॉलम तक आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और आकर यहाँ पर इस कॉर्नर पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए, लेकिन ये जो लेयर प्रॉपर्टीज़ में हमने बीम की जो लाइन टाइप है हिडन, इसकी लाइन वेट है, लाइन वेट को हमने ये देखे 0.3 कर दिया था, मतलब बढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ही नज़र आ रहा है, लाइन वेट जो है वो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, इसका एक आसान सा मेथड है, ठीक है। यहाँ पर आप माउस को या क्रॉस हेयर को फॉलो करें, यहाँ कॉर्नर में आकर आप देखें कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आकर ये जो लाइन वेट है इस पर क्लिक करें, तो ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन जो है आ गया, ये वाला। अब इस पर आप क्लिक करके इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो ये देखें जो मेरा जो लाइन का वेट है, थिकनेस है, वो बढ़ गया, वो ज़्यादा हो गया जो हमने लेयर में सेलेक्ट किया हुआ था। अगर आपके साथ इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो ये वाला मेथड करके आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो ये देखिए ये अगेन नॉर्मल हो गया। अच्छा, जिनके साथ ऑटोकैड 2007 है या जो कम से कम वर्जन है, उसमें यहाँ पर ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। शॉर्टकट की भी आप इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मेरे साथ नॉर्मल है, इसको मैं जो लेयर के मुताबिक जहाँ पर मैंने थिकनेस दिया था उसी के मुताबिक मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये LW डिस्प्ले, ये एक शॉर्टकट की है। आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से जो है टाइप करेंगे LW डिस्प्ले, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है तो इसमें आप टाइप करेंगे ऑन, फिर एंटर करेंगे। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि इसका जो लाइन का जो वेट है वो बढ़ गया। इसी तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम फर्दर क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ये एक बीम हमारे साथ बन जाएगा। यहाँ से इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक ये वाला बीम हमारे साथ बन जाएगा। अच्छा, अब इस बीम का साइज़ क्या होगा, इस बीम का यहाँ पर जो हमने साइज़ एज्यूम किया है, अगर हम चेक करें, ये देखें 9 इंचेस का साइज़ है, ठीक है। इसका वेट जो है 9 इंचेस है वेट चौड़ाई, और इसका हाइट जो होगा या डिप्थ जो होगा या थिकनेस जो होगा, बीम का थिकनेस वो 12 इंचेस होगा। अच्छा, और लेंथ, जितनी लेंथ जो है ये रूम के कॉलम टू कॉलम के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ बनता है, 18 फीट एंड 8 इंचेस इसका लेंथ होगा। अच्छा, इसका साइज़ जो है ना
ये हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, अंदाज़े से हम सिर्फ सीखने के लिए, काम सीखने के लिए, हम प्रैक्टिस करने के लिए इसको ले रहे हैं। जब आप इस बात को समझे, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे, जॉब करेंगे, प्रोफेशनली जॉब करेंगे, जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है, ऑटोकैड पर काम करेंगे, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, ठीक है, डिज़ाइनर आपको एक शेड्यूल देगा, उसमें वो आपको कहेगा कि इस बीम का साइज़ इतना रखना है, इसमें स्टील का डिटेल इतना रखना है, तो उसके मुताबिक आपने फिर यहाँ पर साइज़ देना है, ठीक है। अगर वो 9 इंचज़ बाय 12 इंचज़ का बीम उसने उन्होंने दिया होगा तो आप उसी लिहाज उसी अकॉर्डिंगली जो है वो देंगे। अगर वो 12 बाय मतलब 18 इंचज़ होगा तो वो सारा सब कुछ डायमेंशंस वो आपको देंगे, वो स्टील डिटेल आपको डिज़ाइनर देगा, तब आपको जो है यहाँ पर वो उसी मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर वो काम करना होगा। यहाँ पर हम जो है एज्यूम कर रहे हैं, कोई जो है हमें डिज़ाइनर ने हमें ये नहीं दिए, या इस काम सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम डायमेंशन साइज़ को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझिए। अच्छा, ये एक बीम हमारे साथ बन गया। अब L एंटर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीम आएगा, ठीक है, और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉलम तक एक बीम यहाँ पर आएगा। अब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन होगा और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, कॉलम्स के अकॉर्डिंगली, कॉलम साइज़ के अकॉर्डिंगली जो है हमारे साथ यहाँ पर बीम का वेड्थ आएगा, बीम का साइज़ आएगा, ठीक है। और कॉलम जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ये हमारे साथ यहाँ पर 9 इंचज़ बाय 9 इंचज़ कॉलम है, ये 1 फीट भी हो सकता है, 1.5 फीट भी हो सकता है। ये आपको साइज़ जितने भी साइज़ होंगे या स्टील डिटेल होगा वो आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करेगा। आप सिर्फ ड्राफ्टिंग करेंगे, आप सिर्फ एज ऑटोकैड ऑपरेटर जॉब करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अच्छा, यहाँ पर भी एक बीम आ जाएगा, एक बीम इस कॉलम से इस कॉलम तक आएगा, इस तरह से यहाँ तक एक बीम इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, कॉलम टू कॉलम जो है यहाँ पर बीम आएगा। अच्छा, एक बीम हम इस तरह यहाँ से और एक बीम यहाँ पर। अब इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देख ले, ये जो डायमेंशन है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है कि एक दरमियान में या इस जगह पर भी एक बीम हमें प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीम जो है वो हम दे देंगे, और ये बीम किस तरह होगा। अच्छा, 9 इंचज़ का थिकनेस देकर मैं इसको इस तरह देता हूँ। ये बीम हिडन बीम होगा। यहाँ पर हिडन बीम किसे कहते हैं, जो जिसका थिकनेस हमारे स्लैब के थिकनेस के बराबर होगा। मतलब ये जो मेन बीम है, ये जो कॉलम टू कॉलम बड़ा बीम है, इसका साइज़ जो है, इसका थिकनेस 12 इंचज़ हो सकता है, या 1.5 फीट मतलब 1.5 फीट हो सकता है, 18 इंचज़ हो सकता है। लेकिन हिडन बीम जो होता है वो स्लैब में चिप जाता है, वो स्लैब में हाइड हो जाता है, छुप जाता है, ठीक है। हिडन बीम का जो थिकनेस होता है, ठीक है, वो स्लैब के थिकनेस के या 5 इंचज़ होता है या 6 इंचज़ होता है। ये बात ये आई समझ में इस हिडन बीम की, ठीक है। इसको हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ है, इसका स्पान है, ठीक है, इसका स्पान है बीम का, ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक बीम देने की हमें ज़रूरत थी, तो हमने हिडन बीम प्रोवाइड कर ली, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर भी एक हिडन बीम को प्रोवाइड करेंगे। ऑफसेट 9 इंचज़, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक बीम आएगा कॉलम टू कॉलम, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पर एक बीम आएगा कॉलम टू कॉलम। अच्छा, अब यहाँ पर एक बीम आएगा कॉलम टू कॉलम। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। वीडियो को आपने, लेक्चर को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी समझ आना आपको ज़रूरी है, लाजमी है। इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक एक बीम आ जाएगा। इसी तरह से इस कॉलम से लेकर
इस कॉलम तक एक बीम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जो है अब वो समझने वाली चीज़ है, जो कि यहाँ से मैं एक कॉलम दूंगा, यहाँ इस बीम पर रेस्ट करेगा ये कॉलम, सॉरी बीम, यहाँ से मैं एक बीम दूंगा, ठीक है, बीम प्रोवाइड करूँगा, जो कि ये बीम इस जगह पर तो इस बीम के लिए कॉलम है, इस बीम के लिए इस जगह पर तो कॉलम है, लेकिन इस बीम का ये वाला एज जो है ये इस बीम पर रेस्ट करेगा, यहाँ कोई कॉलम नहीं है। हम कॉलम दे भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो इस बीम को हम क्या कहेंगे, इस बीम को हम सेकेंडरी बीम कहेंगे। जो हमारा कॉलम टू कॉलम मेन बीम होता है, जो हमारा कॉलम टू कॉलम बीम होता है, जिसके दोनों साइड जो है सपोर्ट कॉलम्स के होंगे, उसको हम मेन बीम कहेंगे, मेन बीम, ठीक है। और फिर दूसरा बीम जो है जिसका एक सपोर्ट कॉलम होगा लेकिन दूसरा सपोर्ट उसका ये मेन बीम होगा, मतलब ये वाला बीम इस बीम पर रेस्ट करेगा, तो इस बीम को हम सेकेंडरी बीम कहेंगे। ये मेन बीम है हमारे साथ, मेन बीम, और ये सेकेंडरी बीम है हमारे साथ, ठीक है। हमने 2 बातें सीखी, 3 बातें। एक हमने हिडन बीम के बारे में सीखा कि हिडन बीम क्या होता है, एक हमने मेन बीम और जो सेकेंडरी बीम है उसके बारे में सीखा, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर भी हम एक सेकेंडरी बीम देंगे। अब जहाँ पर मैं सेकेंडरी बीम की बात करूँगा, आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी बीम किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंडरी बीम यहाँ पर आ गया, एक सेकेंडरी बीम यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पर भी एक बीम होगा, सिंपल इसी तरह से यहाँ पर भी एक बीम होगा, इस जगह पर भी एक बीम होगा। अच्छा, इस बीम से यहाँ तक भी होगा एक, यहाँ तक भी, ठीक है। कॉलम टू कॉलम सारे के सारे बीम्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीम होगा और ये वाला एक बीम आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा बीम है, अब यहाँ पर भी एक सेकेंडरी बीम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कॉलम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, इसको यहाँ पर आप कॉपी करके दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेकेंडरी बीम हो जाएगा, ठीक है। जब आप कॉलम एडजस्टमेंट करेंगे ना, कॉलम एडजस्टमेंट, तो उसमें भी इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना होगा, इस चीज़ का ख्याल आपने रखना होगा कि कॉलम की पोजीशन और डायरेक्शन इसी तरह से होने चाहिए कि वहाँ बीम्स में फिर मसला ना आए, ठीक है। वहाँ बीम्स, ये देखें ना, यहाँ पर भी अब हमें जो है बीम्स की ज़रूरत है, तो ये देखें यहाँ पर हमें चाहिए कि इस कॉलम के सामने यहाँ पर एक कॉलम होगा, ठीक है। इस कॉलम के सामने यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन ये कॉलम इस तरफ है। अच्छा, हम प्लान में देखते हैं कि ये कौन सा, ये देखें ये इस तरफ है। अगर हम यहाँ पर कॉलम देंगे तो ये जो विंडो जैसी हमने दी हुई है फिर इसमें मसला आएगा, तो यहाँ पर भी हम सेकेंडरी बीम जो है वो दे सकते हैं। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि पोजीशन आपने कॉलम्स की इस तरह से देनी होती है कि वहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मतलब बीम्स है, मेन बीम्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। फिर इस सिचुएशन में हम फिर इस तरह इस पर साइड करते हैं, या डिज़ाइनर हमें इस तरह बताता है कि ये जो सेकेंडरी बीम मेन बीम पर रेस्ट कर रहा है, इस बीम को फिर हम जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसकी डिज़ाइन इस तरह से करते हैं डिज़ाइनर के इसका जो स्टील है इसमें ज़्यादा डलवाते हैं, इसका साइज़ ज़्यादा रखते हैं, तो ये बीम स्ट्रॉन्ग बीम होगा, क्योंकि इस बीम पर ये सेकेंडरी बीम भी जो है स्टे कर रहा है और ये हिडन बीम भी स्टे कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये बीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देंगे वो इस कॉलम से इस कॉलम तक, क्योंकि ये वाला बीम इस पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमें कुछ चीज़ों को जो है वो इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे आप कॉलम दे सकते हैं, इस कॉलम को कॉपी करके यहाँ पर आप दे दें तो ये भी मेन बीम हो जाएगा। फिर चलो करते हैं,
इसको मैं कॉपी करके यहाँ से उठाकर यहाँ पर मैंने रख दिया। एक कॉलम यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये कॉलम यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला बीम सेकेंडरी बीम नहीं है, ये हमारे साथ मेन बीम हो गया, ये हमारे साथ मेन बीम हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रखना चाहते तो इस बीम को फिर स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इस बीम का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बीम हमसे रह गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीम आ जाएगा, ये देखिए, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर भी आप बीम दे सकते हैं इस तरह, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये सारी जगह ओपन होगी तो यहाँ पर बीम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक चीज़ जो है वो क्या होगी, इसमें एक चीज़ ये होगी कि हम अब इसको नाम देंगे, नेम्स देंगे कि ये बीम B1 है, B2 है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, फुटिंग में हमने F1, F2, F3, फुटिंग 1, फुटिंग 2, इस तरह कॉलम्स में कॉलम 1, कॉलम 2, C2, C1, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम बीम्स में जो है वो नेम देंगे। यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आपका बनता होगा कि ये जो कॉलम्स है यहाँ पर हमने बीम्स क्यों नहीं प्रोवाइड किए, तो ये असल में बाउंड्री वॉल है और ये सारी जगह जो है ये वाली ये ओपन होगी, ठीक है, ये सारी जगह ये ओपन होगी, तो इस तरफ यहाँ पर हम बीम नहीं दे सकते, ठीक है, ये ओपन जगह होगी। बीम हम सिर्फ उस जगह पर प्रोवाइड करेंगे जहाँ हमारे साथ जो हमारे साथ कवर्ड एरिया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम नेम्स देंगे कि B1 हमारा कौन सा होगा, B2 हमारा कौन सा होगा। इसी तरह से T एंटर करता हूँ, टेक्स्ट को मैं कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आकर टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेयर को। अब T एंटर करके यहाँ पर मैं लिखूँगा B1, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होगा हमारे साथ, इसका जो विड्थ होगा, जो चौड़ाई होगी वो 9 इंचेस होगी। इस पर मैंने आपको समझा दिया है कि इसको हम एज्यूम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर साइज़ जो आप प्रोफेशनली काम करेंगे वो आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 9 इंचेस बाय 12 इंचेस हम इसका साइज़ विड्थ एंड डेप्थ रख देंगे, ठीक है। और जो हमारे साथ लेंथ होगा वो एज इट इज़ इस तरह से होगा। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है ये बहुत छोटा है, ये देखिए, इसको मैं, अच्छा, इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 7 इंचेस। अच्छा, 7 इंचेस ज़्यादा हो गया, मैं दे देता हूँ 4 इंचेस, 3 इंचेस। अच्छा, एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया, 7 इंचेस मैं देता हूँ। आई थिंक ये ठीक है। अब इसको मैं मूव करके यहाँ पर इस बीम में रख दूँगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये कम हो जाए, 7 है तो इसको मैं 6 कर दूँगा, थोड़ा सा और भी इसको मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। मूव करके इसको मैं सेंटर पे जो है रख दूँगा, ये देखिए। इस तरह से हम नेम्स प्रोवाइड करते हैं फिर बीम को। ये हमारे साथ बीम 1 है, B1 है, ठीक है, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, ये भी हमारे साथ B1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बीम, ये वाला बीम और ये वाला बीम, ये दोनों सिमिलर बीम्स हैं, मतलब एक जैसे है, इनका डिज़ाइन भी एक जैसा है, ठीक है। स्टील डिटेल भी एक जैसा होगा। लेंथ भी इनका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 18 फीट 8 इंचेस ये भी है और ये भी है। तो इसका नेम भी ये B1 ये भी होगा, B1 ये भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉपी करके
F8 को ऑफ करके यहाँ पर रख देंगे, इस जगह पर रख देंगे। सारे बीम्स में हम इसको यहाँ पर रख देंगे, फिर जो है हम इसकी एडिटिंग बाद में करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर सारे जितने भी बीम्स हैं ना, आप वहाँ पर इसको इसको जो है प्लेस कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम इसकी जो है एडिटिंग करेंगे, नेम इसका चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जितने हॉरिजेंटली बीम्स है उनको हमने नेम्स दे दिए। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रखूँगा और इसको मैं रोटेट करूँगा। RO एंटर करके इसको सेलेक्ट किया, RO एंटर किया, इस कॉर्नर से मैंने पकड़ा और इस तरफ जो है। अच्छा, F8 को मैं ऑन करूँगा तो ये देखिए अब इसका एंगल ठीक आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अब मैं इसको मूव करके F8 को मैं अगेन ऑफ कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको रख दूँगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करके सारे बीम्स में जितने भी मेरे हॉरिजेंटली बीम्स है वहाँ पर मैं इसको रख दूँगा, इस जगह पर, इस बीम पर, इस बीम पर, ठीक है। औरतों का आपने ख्याल रखना होता है F8 का, साथ साथ आप ऑफ ऑन करते जाएंगे जहां आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी। यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, इस जगह पर और इस बीम पर, इस बीम पर, यहाँ इस बीम पर, जितने भी बीम्स हैं, ठीक है। ये देखिए सारे बीम्स को हमने नाम दे दिए, लेकिन अब इसको हम एडिट करेंगे क्योंकि ये B1 हो गया, ये B1 हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ हो जाएगा B2 क्योंकि इसका लेंथ चेंज है, ये हमारे साथ B2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ B2 हो जाएगा और ये हमारे साथ हो जाएगा B3 क्योंकि ये हिडन बीम है, इसका साइज़ इस तरह नहीं है, ठीक है। ये इसका जो हाइट होगा, थिकनेस होगा वो इससे कम होगा। स्टील डिटेल बीम में भी इसमें चेंजिंग है, लेंथ बिल्कुल सेम है लेकिन डिज़ाइन इसका चेंज है, साइज़ इसका चेंज होगा। तो इसको हम देंगे कि ये हमारे साथ हो जाएगा B3। ये देखिए ये B3 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला बीम, ये वाला बीम और ये वाला बीम, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो ये B2 है, ये भी हमारे साथ B2 हो जाएगा। जो सेम बीम है, सेम डिज़ाइन होगा, सेम लेंथ होगा, उसका नाम भी एक होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी हिडन बीम है, तो हिडन बीम हमारे साथ कौन सा है, B3 है। इसको हम यहाँ पर B3 ही रख देते हैं, B3, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ, अच्छा ये वाला बीम, ये वाला बीम और ये वाला बीम ये सेम है, B2 है, तो इसको भी हम B2 ही रख लेते हैं, B2, ठीक हो गया। ये भी हो गए हमारे साथ। अच्छा जी, ये वाला बीम, ये वाला बीम हो जाएगा हमारे साथ B4, ये B4 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा B5, बीम नंबर 5, ठीक है। और ये हो जाएगा, अच्छा ये बीम और ये बीम दोनों सेम है, लेकिन इसको हम सेम नहीं कहेंगे क्योंकि इस वाले बीम पर ये रेस्ट कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इस बीम पर ये वाला भी रेस्ट कर रहा है और ये वाला, तो इसका डिज़ाइन इससे ज़्यादा मतलब वो होगा, चेंज होगा। इसकी ये बीम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी साइज़ या स्टील डिटेल ज़्यादा हो सकती है, तो इसका डिज़ाइन चेंज होगा, ठीक है। इसलिए हम इसका नाम रखेंगे, B5 तक हम आ गए ना, B5 तक, तो ये हमारे साथ हो जाएगा B6। मेरी बात समझ में आई? अगर आप कहेंगे कि ये बीम और ये बीम तो सेम है,
ठीक है ये लेंथ में सेम है, लेकिन ये बीम डिज़ाइन में इस बीम से चेंज इसलिए होगा क्योंकि इस बीम पर सिर्फ ये वाला बीम रेस्ट कर रहा है और इस बीम पर ये सेकेंडरी बीम भी और हिडन बीम दोनों रेस्ट कर रहे होंगे, तो इसका मे भी जो स्टील डिटेल हो वो थोड़ा सा इससे चेंज होगा। मतलब ये बीम इससे स्ट्रॉन्ग होगा, स्टील इसमें ज़्यादा होगी, तो डिज़ाइन चेंज होगा, तो इसका नाम भी चेंज होगा। ठीक है, B6 हो गया ये। अच्छा जी, ये हमारे साथ तो यहाँ पर हो जाएगा B7। B6 तक हम आ गए थे, ये B7 हो गया। ठीक है, और ये भी दोनों सेम है। ठीक है, ये भी B7 हो जाएगा, B7। अच्छा, ये सेकेंडरी बीम है यहाँ हमारे साथ, ये हो जाएगा हमारा B8। B8 हो गया। और ये बीम इस जो है इन दोनों जैसा सिमिलर है, तो ये B7 है, ये भी B7 ही होगा। B7 यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक हो गया हमारे साथ। अब इसके अलावा कौन सा रहता, ये वाला, ये हमारे साथ होगा। अच्छा, वही पॉइंट यहाँ पर भी आप इसको देख ले। अगर आप कहेंगे कि ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़, ये बीम और ये बीम सेम है, बेशक ये लेंथ में सेम है, लेकिन डिज़ाइन इसका चेंज होगा। ये बीम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इस पर ये वाला बीम रेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे साथ B7 तक हम आ गए, B8 तक हम आ गए। तो ये हमारे साथ हो गया B9, बीम नंबर 9। ठीक है, ये बीम नंबर 9 हो गया। ये हो जाएगा बीम नंबर 10, बीम नंबर 10। ठीक है ना, और ये हो जाएगा बीम नंबर 11। यहाँ तक आ गए हम। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा बीम नंबर 12। ठीक है, अच्छा ये सेकेंडरी बीम होगा हमारे साथ, तो इसका और इसका साइज़ जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा B13, बीम नंबर 13। अब ये वाला बीम और ये वाला बीम ये दोनों सेम है, तो ये कौन सा है, B12। ये भी B12 हो जाएगा, B12। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये B13 तक हम आ गए। ये हो जाएगा 14 नंबर बीम नंबर 14, B14। ठीक है, इस तरह यहाँ तक हम आ गए। अच्छा, अब कौन से रहते हैं, अब ये वाला, ये 13 तक हम आ गए, 14 तक। ये हो जाएगा 15, बीम नंबर 15, बीम नंबर 16, बीम नंबर 17। ठीक है, और बीम नंबर 17, बीम नंबर 19। ये हो जाएगा बीम नंबर 20, और ये हो जाएगा बीम नंबर 21। और ये 22। ये देखे, इस तरह से हम बीम जो है इसको नेम्स देंगे कि ये B1 है, ये B2, B3, B4, इस तरह से हम इसको नेम्स देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बीम लेआउट प्लान। बीम लेआउट प्लान को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, हमने इजीली सीख लिया और बहुत इजी है, कोई इसमें जो है डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। बस ये बीम्स का कॉन्सेप्ट टाइप्स जो है आपको समझना होगा और इसकी डायरेक्शन जो है आपको समझनी होगी। ठीक है, कि कहाँ पर। अच्छा, कॉलम्स एडजस्टमेंट के दौरान आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि बीम लेआउट प्लान को किस तरह से बनाते हैं। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करके इस जगह पर रख देता हूँ और ये हो जाएगा, इसको मैं, ये हो जाएगा बीम लेआउट प्लान। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर।
फर्स्ट फ्लोर। इसी तरह हर फ्लोर का जो बीम लेआउट प्लान होगा वो चेंज होगा, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर साइज़ अगर मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसके बीम्स का साइज़ सारा जो है डिज़ाइन तीनों फ्लोर्स के साइज़ को सेम रखेगा, तो फिर जो है मतलब अलग से लेआउट प्लान्स की जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी एक से आपका काम चल जाता है। लेकिन इस फ्लोर के बीम का साइज़ अगर वो चेंज रखता है तो फिर अलग से आपको जो है लेआउट प्लान बनाना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीक़ाकार सिखा दिया कि किस तरह से बनाते हैं, बाकी फ्लोर्स का आप ख़ुद बना ली, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज सीखा कि बीम लेआउट प्लान को किस तरह से क्रिएट करते हैं, बीम को किस तरह से बनाते हैं, उसको नेम्स किस तरह से देते हैं, सेकेंडरी बीम के बारे में हमने डिस्कस किया, मेन बीम और हिडन बीम, ठीक है। और अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे, ये हमने असल में प्रॉपर कोर्स जो है स्टार्ट किया है और पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत डिटेल से जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों की तरह जो फ़र्स्ट टाइम हमसे कोर्स कर रहे हैं, हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं। तो उनके लिए भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अगर होगा तो वो ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को, और वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो वैसे भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़ के फ़ीस को, तो उनके साथ ये प्लेलिस्ट, ये कोर्स ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तकरीबन 50 to 60% कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस इसके बाद ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इसमें कुछ लेक्चर्स बाकी है। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 3 है। प्रोजेक्ट नंबर 3 बहुत एडवांस होगा इंशाल्लाह। जब प्रोजेक्ट नंबर 3 आप कंप्लीट कर देंगे तो ऑटोकैड में आपने तकरीबन 90% चीज़ें आपने सीख ली होगी, ठीक है। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। ये प्रोजेक्ट नंबर 1 और 2 में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब आप सीख लेंगे तो प्रोजेक्ट नंबर 3 में जब हम काम करेंगे इंशाल्लाह वो फिर आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।